ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ केजर साइफर। हमने ये स्टडी किया था कि कन्वेंशनल इंस्क्रिप्शन टेक्निक्स के ऊपर दो तरह के अटैक हो सकते हैं, एक स्क्रिप्ट एनालिसिस, दूसरा ब्रूट फोर्स। लेकिन आप यहाँ पे दोनों अटैक्स को देख रहे हैं और कि दोनों किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, केजर साइफर के ऊपर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर केजर साइफर को देखा था और यहाँ पे भी बात करेंगे कि स्क्रिप्ट एनालिसिस और ब्रूट फोर्स कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ नाउन डैट अ गिवन साइफर टेक्स्ट इज़ अ केजर साइफर, अगर आपको पता है कि जो भी आपके पास गिवन साइफर टेक्स्ट है वो केजर साइफर का है, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। ठीक है, आपको एल्गोरिथम के बारे में या जो भी इंस्क्रिप्शन टेक्निक यूज़ हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन a brute force script analysis is easily performed, then आप brute force को easily perform कर सकते हैं। अगर आपको एल्गोरिथम के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे brute force को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से अगर आपको जो प्लेन टेक्स्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो देन भी आपके पास मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपके पास साइफर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देन भी आप ब्रूट फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली दोनों जो हैं आपके पास टेक्निक्स जो हैं ये मिलकर ही डील कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था केजर साइफर के अंदर कि आपने जब भी साइफर को जनरेट करना है तो आप इंस्क्रिप्शन अप्लाई करते थे और वो बेस करती थी की के ऊपर और प्लस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और हमने देखा था कि सी इज़ इक्वल टू, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट और प्लस की को आप ऐड करते थे। ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स को आप नंबर असाइन करते थे और जो भी आपके पास ये नंबर आता था वहाँ से आपका ये साइफर बन जाता था। ठीक है, आप पिछले लेक्चर को जाके केजर साइफर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब के कुछ भी हो सकता है, वो 0 to 25। ठीक है, आपके पास 0 to 25, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स होते हैं वो A to Z जो है वो वहाँ तक जाते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि की जो है वो आपके पास 0 to 25 होगी। तो 0 को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 0 से कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। जैसे कि P+0 करें तो वही आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, या वही लेटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम के को 1 to 25 कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि के 23 रख दिया। अब ब्रूट फोर्स आप कैसे अप्लाई करेंगे कि के को आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि साइफर क्या जनरेट होता है, फिर के को 2 पुट करेंगे, सो ऑन आप के को 25 तक, ठीक है, आप अप्लाई करते चले जाएंगे और आपको कोई ना कोई इंटेलिजिबल मैसेज जो है वो कंसीव हो जाएगा। तो आपने किया 25 पॉसिबल कीज़ को ट्राई करेंगे तो देन आपके पास क्या होगा, ये ब्रूट फोर्स होगा किसके ऊपर, केजर साइफर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ दिस प्रॉब्लम के। ठीक है, इनेबल्ड अस टू अ ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट एनालिसिस। पहली चीज़ क्या है कि द इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स आर नोन, कि इंस्क्रिप्शन वाली साइड पे और डिस्क्रिप्शन वाली साइड पे कौन सा एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। और ये आपको पता है कि ये क्या है, स्क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। देर आर ओनली 25 कीज़ टू ट्राई, आप 25 कीज़ को ट्राई करके मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये होगी। थर्ड चीज़ ये है कि द लैंग्वेज ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज़ नोन एंड ईजीली रिकोगनाइजेबल, कि जो लैंग्वेज आपकी यूज़ हो रही है बैक एंड के ऊपर प्लेन टेक्स्ट की, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है तो देन आप इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर A, B, ठीक है, C2, अगर Z अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जो हैं ये यूज़ हो रहे हैं तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ में कहीं अल्फ़ा है, दिस इज़ द बीटा, और मैं दिस इज़ द गैमा, और इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लैम्डा, तो अब आपके पास ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो आपको प्लेन टेक्स्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए आपके पास कि वो क्या है। ठीक है, वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है। तो ये भी बेसिकली स्क्रिप्ट एनालिसिस की बात होती है कि आपको प्लेन टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, साइफर टेक्स्ट के बारे में पता हो, और इस तरीके से आपको इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स के बारे में पता हो। इफ द लैंग्वेज ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज़ अननोन, अगर लैंग्वेज जो है प्लेन टेक्स्ट की वो अननोन होगी, देन प्लेन टेक्स्ट आउटपुट में नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल, तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते प्लेन टेक्स्ट के आउटपुट को। तो ये ज़रूरी है कि आपको प्लेन टेक्स्ट के लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए।